तो दोस्तों मैं अपना प्रेजेंटेशन कैसे बनाता हूँ, प्रेजेंटेशन बनाने का प्रोसेस क्या होता है, अगर कोई जीरो से सीखना चाहता है तो इस वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, अगर आप जीरो से सीखना चाहते हैं कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कैसे बनाया जाता है, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए है। आप कोई भी चीज़ समझाना चाहते हैं, कोई भी कॉन्सेप्ट हो, कुछ भी एक्सप्लेन करना चाहते हैं, तो दोस्तों आप इस तरीके से प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। तो कैसे बनाना है, कैसे करना है, A to Z स्टेप बाय स्टेप डिटेल में सिखाऊंगा। तो दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो दोस्तों इस वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए, देखते रहिए और सीखते रहिए। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, मेरा नाम है राजीव और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल क्रिएटर क्लासरूम। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि जिन लोगों को सीखना बोरिंग लगता है वो ज़िंदगी में कभी नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि वो जब देख ही नहीं रहे हैं, जब वो कंप्लीट नॉलेज ले ही नहीं रहे हैं, तो वो कैसे ही कर पाएंगे। बीच में छोड़ छोड़ करके वीडियो देखेंगे और जब उनसे ये चीज़ें नहीं हो पाएगी फिर वो पूछेंगे कि सर ये आपने कैसे किया, मैं ऐसा कर रहा हूँ, नहीं हो रहा है। तो भैया नहीं होगा, ठीक है, आपसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपके अंदर जो सीखने की भूख है वो नहीं है, लर्निंग एटीट्यूड नहीं है, आपको सीखना बोरिंग लगता है। तो भैया जो एक अच्छा स्टूडेंट नहीं बन सकते, कभी वो अच्छा टीचर बन ही नहीं सकते। लिख करके मैं दे सकता हूँ। तो अगर आपको टीचर बनना है तो आपको पहले एक अच्छा स्टूडेंट बनना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा, तभी जा कर के आप चीज़ों को अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, अब आज जो मैं चीज़ें सिखा रहा हूँ, आज मैं जिस तरह से प्रेजेंटेशन बनाना सिखाऊंगा, आप इस तरीके से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी या कोई भी सब्जेक्ट हो, साइंस का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कोई भी सब्जेक्ट का आपको प्रेजेंटेशन बनाना है तो आप बड़े आराम से बना पाएंगे। प्रेजेंटेशन कोई रॉकेट साइंस नहीं है, वो प्रेजेंटेशन जो है वो सिर्फ एक नोटबुक है, नोटबुक, ठीक है, एक प्लान नोटबुक है। उस पे आप जो भी सब्जेक्ट लिखना चाहें, जो भी जिस लैंग्वेज में लिखना चाहें आप उस पे लिख सकते हैं। ठीक है, उसको आप एक नोटबुक समझो, वो नोटबुक है, उस पे लिख लिख करके बस हम लोग क्या करते हैं, पढ़ाते हैं। कई बार क्या होता है कि हम पहले से चीज़ों को लिख कर रखते हैं, यानी कि 80% जो है पहले से चीज़ों को लिख कर रखते हैं, बस उसे जो है हम एक्सप्लेन करते हैं और पढ़ाते समय बस 20% चीज़ों को ग्राफिक पेन टैबलेट से लिखते हैं और एक्सप्लेन करते हैं, ताकि जो है वीडियो लंबी ना बने, चीज़ों को हम जो है अच्छे से समझा पाएँ। ठीक है, अगर हम लिखते भी हैं, समझाते भी हैं, तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो हैं अच्छे से क्लियर नहीं हो पाती है। इसलिए 80-20 का रूल लेकर के हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं, यानी कि प्रेजेंटेशन बनाते समय सिर्फ 80% कंटेंट उसमें लिखेंगे, ताकि बस हमारे माइंड में रहे कि मुझे आज जो है इस क्लास में ये चीज़ें डिस्कस करनी है, ये सारी चीज़ें पढ़ानी है, राइट। तो इस तरीके से आप जो है किसी भी सब्जेक्ट का या किसी भी टॉपिक पर प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। अगर आप कोई स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिस में या कहीं भी प्रेजेंटेशन देने के लिए कहेगा तो आप इस टेक्निक को फॉलो करके आप जो है किसी भी तरह का प्रेजेंटेशन बना पाएंगे। लेकिन उसके लिए पहले सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन कैसे बनते हैं, अगर आपको जीरो से सीखना है, स्टेप बाय स्टेप सीखना है, डिटेल में सीखना है, तो दोस्तों इस वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए, देखते रहिए और सीखते रहिए। मैं सिर्फ प्रेजेंटेशन बनाना नहीं सिखाऊंगा, मैं इस प्रेजेंटेशन को बना करके किसी टॉपिक को समझाने वाला था, तो आप इस वीडियो में ही सारी चीज़ें देख लेंगे कि मैं क्या समझाने वाला था, तो वो भी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों ये भी चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि प्रेजेंटेशन बनाने का कॉन्सेप्ट क्या होता है, राइट। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, क्योंकि अभी भी जो है बहुत सारे लोगों को प्रेजेंटेशन बनाने में बहुत डर लगता है, उनको अभी तक समझ में नहीं आया है कि प्रेजेंटेशन जो है बनाना कैसे है ना, प्रेजेंटेशन आखिर बनाना कैसे है। तो डोंट वरी, आप इस क्लास को देखें, समझें, आप जो है आराम से प्रेजेंटेशन बना पाएंगे,
राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंटेशन हम क्यों बनाते हैं? प्रेजेंटेशन बनाने का मतलब ही होता है कि हमें किसी चीज़ को समझाना है, किसी कॉन्सेप्ट को प्रेजेंट करना है, राइट। जैसे कि मैंने ये वाली प्रेजेंटेशन बनाई थी, एक मिनट, हाँ, ये वाली मैंने प्रेजेंटेशन बनाई थी। तो ये मैंने क्यों बनाया? क्योंकि मुझे ये सारी चीज़ें आपको समझाना था, मुझे ये कॉन्सेप्ट समझानी थी, इसलिए मैंने इस तरह की प्रेजेंटेशन बनाई और फिर इसमें मैंने कंटेंट को लिख करके आपको जो है चीज़ों को समझाया कि आज हम सीखेंगे कि 30 दिन के अंदर जो है आप अपने एजुकेशनल चैनल को कैसे ग्रो कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने चीज़ों को यहाँ पे डाला, एनिमेट किया और इस तरह से चीज़ों को पहले से बना के रखा कि मुझे इस तरह से समझाना है, और इस तरह से करके हमने जो है प्रेजेंटेशन के माध्यम से ये सारी चीज़ें समझाई, बताई, राइट। और आप लोगों ने इस वीडियो को देखा, समझा, और काफ़ी लोगों ने कहा कि सर इस तरह से जो है हम कैसे एनिमेट कर सकते हैं, कैसे जो है 1 बाय 1 लाइनें यहाँ पे आएगी, कैसे हम इस चीज़ को बनाएंगे, ये सारी चीज़ें हमें सिखाएं, ठीक है। तो आप एज ए टीचर जो भी चीज़ें पढ़ाना चाहते हैं, आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाना चाहते हैं, तो उसका प्रेजेंटेशन बनाना आसान है, आसानी से बनाए जा सकते हैं। लेकिन पहले आपको मैटर टाइप करना होता है, पहले जो है चीज़ों को लिखना पड़ता है। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि मैंने MS वर्ड के अंदर जो है चीज़ों को इस तरह से लिखा है। मैंने इस तरह से यहाँ पे क्लियर करके लिखा है कि ये मेरा जो है टाइटल रहेगा और उसके बाद जो है नीचे में ये हमारा कंटेंट रहेगा, है ना। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो मेरा प्रेजेंटेशन है, इसमें आपको 2 चीज़ें देखने को मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे मैं दूसरे तीसरे स्लाइड पे आता हूँ। तो ये क्या हो गया, हमारा टाइटल हो गया और इसके नीचे ये हमारा जो है बुलेट्स पॉइंट में कंटेंट हो गया। फिर अगले स्लाइड में आप देखेंगे कि ये हमारा टाइटल हो गया और ये हमारा जो है वो बुलेट्स पॉइंट हो गए, है ना। तो इस फॉर्मेट में जो है हमारा कंटेंट रहता है और मैक्सिमम लोगों का जो कॉन्सेप्ट होता है किसी चीज़ को समझाने के लिए, वो इसी तरह से होता है, राइट। अगर आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी या कोई भी चीज़ पढ़ाते हैं तो इस फॉर्मेट में आप जो है कंटेंट लिख सकते हैं। अगर आप चैट GTP को कोई भी चीज़ पूछते हैं तो वो भी क्या करते हैं, इसी फॉर्मेट में जो है आपको आंसर देता है। क्यों देता है? क्योंकि ये जो फॉर्मेट है ये पॉपुलर है। इस तरह से चीज़ों को समझाना या इस तरीके से लिख करके कोई भी चीज़ एक्सप्लेन करना ईजी होता है, राइट। तो इसीलिए आपको क्या करना है, इस तरह से पहले चीज़ों को इस फॉर्मेट में मोटे मोटे शब्दों में चीज़ों को लिख लेना है, टाइप कर लेना है, ठीक है। आप जो भी चीज़ें समझाना चाहते हैं। अब सपोज दैट कि आप MCQs पढ़ाते हैं, है ना। एक सवाल होता है, 4 ऑप्शन होता है, तो उसमें भी यही फॉर्मेट यूज होता है कि यहाँ पे जो है पहले सवाल रहेगा और उसके नीचे 4 ऑप्शन रहेंगे, 5 ऑप्शन रहेंगे या 3 ही ऑप्शन रहेंगे, है ना। जैसे यहाँ पे देखिए ये हमारा सवाल हो गया और इसके नीचे ये सारे ऑप्शन हो गए, राइट। तो फॉर्मेट जो है लगभग सेम ही रहेगा, ओके। और प्रेजेंटेशन बनाने से पहले इस तरह से आपको इस फॉर्मेट में कंटेंट को टाइप करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो पहले आपको क्या करना है, इस तरह से कंटेंट को टाइप कर लेना है। कंटेंट टाइप हो जाएगा, फिर हम लोग क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे हमने जो कंटेंट टाइप किया है, आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ चीज़ों को हमने बोल्ड कर दिया है और कुछ चीज़ों को हमने जो है बोल्ड नहीं किया है ना। तो इस चीज़ को हमने बोल्ड इसलिए किया है क्योंकि ये हमारा टाइटल है ना। और इस चीज़ को हमने बोल्ड नहीं किया है क्योंकि ये हमारा सब टाइटल है, सब टाइटल, है ना। ये हमारा बुलेट्स पॉइंट है, राइट। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जिसको हमने बोल्ड किया है उसको हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि इसको हमने बोल्ड किया है तो हम लोग क्या करेंगे, इसके जस्ट सामने यहाँ पे माउस कर्सर रखेंगे और यहाँ क्लिक कर देंगे तो ये हमारा जो है एक लाइन सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये बोल्ड किया हुआ लाइन सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट होने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है सेलेक्ट, ठीक है। होम टैब में रहते हुए यहाँ पे एक ऑप्शन है सेलेक्ट, यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा सेलेक्ट ऑल। यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग, यानी कि जितने भी इस तरह के फॉन्ट हैं जिसमें कि हमने बोल्ड
अप्लाई किया हुआ है वो सारे एक साथ सेलेक्ट हो जाए। तो हमें इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर देना है। इससे क्या फ़ायदा होगा कि जितने भी बोल्ड किए हुए टेक्स्ट हैं वो सारे जो हैं एक साथ ऑटोमेटिक इस तरह से सेलेक्ट हो जाएंगे। अब एक दो नहीं होता है तो हम लोग क्या करेंगे, अगर एक आध दो नहीं होता है, जैसे ये वाला नहीं हुआ और एक जो है ऊपर में ये वाला भी नहीं हुआ, ये वाला थर्ड वाला है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल की है ना, कीबोर्ड पे कंट्रोल की होता है, तो कंट्रोल की को प्रेस करके रखेंगे और फिर माउस को यहाँ पे इसके सामने ला करके यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। फिर नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद सेम उसी तरीके से क्या करेंगे, वापस कंट्रोल को प्रेस करेंगे और फिर माउस को इसके सामने ला करके यहाँ क्लिक कर देंगे और फिर कंट्रोल को छोड़ देंगे। राइट, तो इस तरह से देख सकते हैं कि सभी टाइटल जो है हमारा सेलेक्ट हो गया है ना, सभी टाइटल सेलेक्ट हो गया। और सभी टाइटल सेलेक्ट होने के बाद अब हमें क्या करना है, ये जो हमारा हेडिंग 1 है इस पर राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और इसको कर देते हैं अपडेट हेडिंग 1। ठीक है, अपडेट कर देते हैं। राइट, तो इस तरह से अपडेट कर देंगे तो इसमें जो है ये हेडिंग 1 अप्लाई हो जाएगा, यानी कि सभी हेडलाइन में जो है हेडिंग 1 अप्लाई हो जाएंगे। राइट, और उसके बाद अब हमें क्या करना है, ये जो दो लाइन है इसको भी ये जो हमारा ये वाला जो हेडलाइन है जिसको हमने बोल्ड कर दिया है इसमें भी हेडिंग 1 अप्लाई कर देते हैं। राइट, हो गया। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारा लाइन है जिसको हमने बोल्ड नहीं किया है इसको सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद सेलेक्ट में जाएंगे, वापस होम में रहते हुए सेलेक्ट में जाएंगे और सेलेक्ट में जाने के बाद यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सेलेक्ट टेक्स्ट विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग, यानी कि सेम तरीके के जितने भी टेक्स्ट हैं सभी सेलेक्ट हो जाने चाहिए। तो इस पर क्लिक करेंगे और जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि सभी जो हैं एक साथ सेलेक्ट हो जाएंगे। नहीं होते हैं तो कोई बात नहीं, एक बार मैं इधर जो है दूसरा सेलेक्ट कर लेता हूं और वापस यहाँ क्लिक करके यहाँ पे मैं क्लिक करता हूं। अब देखिए कहाँ कहाँ सेलेक्ट हुआ, कहाँ कहाँ नहीं हुआ, देख लेते हैं। कुछ हुआ कुछ नहीं हुआ, शायद जो है सेम जो है फॉर्मेटिंग नहीं है इसीलिए, तो कोई बात नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके कर लेते हैं। मान लीजिए कि ये वाला ऑप्शन काम नहीं करता है तो घबराने की कोई बात नहीं है। हमें क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है और उसके बाद हेडिंग 2 जो यहाँ पे लिखा हुआ है हेडिंग 2 पे राइट क्लिक करके इसको पहले तो अपडेट कर देंगे। ठीक है, हेडिंग 2 को अपडेट कर देंगे और फिर इसको सेलेक्ट करेंगे, जो भी मतलब जो है सब हेडिंग है, जो बुलेट्स पॉइंट है इन सभी को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हेडिंग 2 अप्लाई कर देंगे और इसी तरह से सभी में कर देंगे। इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे, हेडिंग 2 अप्लाई करते जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखिए इसमें जो बुलेट्स पॉइंट था वो हट गया है, तो मैं क्या करता हूँ, इस पर राइट क्लिक करके इसको अपडेट कर देता हूँ ताकि ये जैसा है वही रहे। ठीक है, इसको भी मैं सेलेक्ट करता हूँ और इसमें भी मैं हेडिंग 2 अप्लाई कर देता हूँ। अब हो गया। ठीक है, अब मैं इन सभी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और इस पर मैं राइट क्लिक करके इसको भी मैं अपडेट कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे देखिए एक चीज़ हो गया कि इसमें क्या है कि कुछ चीज़ों को हमने बोल्ड रखा है और कुछ चीज़ों को हमने बोल्ड नहीं किया है, थोड़ा सा इसको अलग तरीके से लिखा है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, पहले तो इन सभी को सिलेक्ट करके हेडिंग 2 अप्लाई करना ही पड़ेगा। ये हमने हेडिंग 2 अप्लाई कर दिया, हो गया। ठीक है, फिर इन सभी को सिलेक्ट करेंगे और हेडिंग 2 अप्लाई कर देंगे। ओके, फिर इन सभी को सिलेक्ट करेंगे और हेडिंग 2 अप्लाई कर देंगे। ठीक है, बस यही चीज़ें आपको बार बार दोहरानी है। समझ में आ गया कि ये जितने भी हेडिंग थे इन सभी को हमने क्या किया, इस तरह से सेलेक्ट करके इसमें हेडिंग 1 अप्लाई कर दिए सभी में, और ये जो हमारा नीचे वाला बुलेट्स पॉइंट वाला है इन सभी को सिलेक्ट करके इसमें हेडिंग 2 अप्लाई कर दिए। इस तरह से कर देंगे। इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, कहीं बीच में क्लिक करना है और उसके बाद कंट्रोल A से ऑल सेलेक्ट कर लेनी है और उसके बाद यहाँ पे देखिए लाइनिंग स्पेस है, यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ,
यहाँ क्लिक करके जो भी स्पेस होगा, एक्स्ट्रा स्पेस होगा, जो भी एक्स्ट्रा स्पेस होगा उसको इस तरह से रिमूव कर देंगे। कहाँ से? लाइनिंग स्पेस में जाएंगे और यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, तो उस पर क्लिक करके, राइट। तो इस तरह से हो जाएगा। और फिर इन सभी को सेलेक्ट करते हुए यानी कि बीच में क्लिक करके कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट करके और फिर यहाँ से लाइनिंग स्पेस में जा करके आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा लाइनिंग स्पेस बढ़ा सकते हैं ताकि ये जो है देखने में थोड़ा सा क्लियर लगे। इसके बीच में यानी कि दो लाइनों के बीच में जो है थोड़ा सा गैप देखने को आपको मिल जाए, ठीक है, ताकि ये देखिए ये जो है एकदम बिल्कुल क्लियर दिखने लग गया है, ठीक है। तो इस तरह से पूरे डॉक्यूमेंट्स को पहले फॉर्मेटिंग कर लेंगे और देन अब हमें क्या करना है, फाइल पे क्लिक करके इसको सेव कर लेना है। और इसको जिस भी नाम से सेव करेंगे तो इसका जो नाम होगा, इस डॉक्यूमेंट्स का जो भी नाम होगा वो कैसा होगा, इस तरह से इंग्लिश में नाम होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए, इसको मैंने डेस्कटॉप पे सेव किया है और इसका नाम क्या है, इंग्लिश में है। और नाम के बाद जो है यहाँ पे स्पेस नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ से ये सारी चीज़ें हमने इसका नाम रखा और उसके बाद यहाँ पे स्पेस नहीं होना चाहिए कि इस तरह से स्पेस है, ऐसा स्पेस बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद एंटर कर देंगे। और ना ही स्पेस होना चाहिए, ना ही कोई नंबर होना चाहिए और ना ही कोई हिंदी में लेटर होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से एक फाइल बना लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एक डॉक्यूमेंट्स तैयार करना होगा। चाहे आप किसी भी चीज़ का किसी भी कंटेंट का अगर आप पीपीटी बनाना चाहते हैं तो पहले एमएस वर्ड में इस तरह से एक अच्छा सा डॉक्यूमेंट्स तैयार करना होगा। इस तरह से सबसे पहले एमएस वर्ड के अंदर चीज़ों को अच्छे से बनाना होगा, एक दो बार पढ़ के समझ के। अगर इसमें कुछ सुधार करने की ज़रूरत पड़ती है तो उसे सुधार करेंगे, अपडेट करेंगे, कुछ गलत है तो उसको सही करेंगे, राइट। तो इस तरह से सबसे पहले आपको ये पूरा डॉक्यूमेंट्स बना लेनी है, चीज़ों को अच्छे से कर लेना है और देन अब आपको इसे सेव कर लेना है, ठीक है। तो पहला काम आपका हो गया डन, ओके। इतना होने के बाद अब आपको क्या करना है, इस फाइल को ओपन करना है। इस फाइल को ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको ये वाली बटन ऐड करना पड़ेगा, ये वाली बटन जिसका नाम है सेंड टू माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, सेंड टू माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। ये बटन आपको यहाँ ऐड करना पड़ता है। ये कैसे ऐड होगा तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। इसको मैं पहले रिमूव कर लेता हूँ, फिर मैं आपको ऐड करके दिखाता हूँ। फाइल पे जाऊँगा, ऑप्शन में जाना है, ठीक है। उसके बाद अब आपको क्या करना है, क्विक एक्सेस टूल बार में जाना है। कहाँ? क्विक एक्सेस टूल बार में जाना है और फिर यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा पॉपुलर कमांड, इसको चेंज कर देना है। यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन है, इस पर क्लिक करके यहाँ से कर देना है क्या, ऑल कमांड्स, ठीक है। ऑल कमांड कर देंगे और फिर यहाँ पे किसी एक ऑप्शन पे क्लिक करिए, ठीक है। किसी एक पे क्लिक करिए और फिर माउस का पहिया अपने तरफ घुमाइए नीचे, ठीक है। इस तरह से घुमाते हुए हम आइया तो इसको पकड़ के थोड़ा सा इस तरह से नीचे स्क्रॉल कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये बटन दिख जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से करते हुए एक एक करके थोड़ा थोड़ा देखते हुए एस वाले कैटेगरी में आएंगे तो ये बटन आपको दिख जाएगा जिसका नाम है सेंड टू माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। इस बटन को सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पे ऐड करा लेंगे। यहाँ पे देखिए ये ऐड हो गया और फिर कुछ नहीं करना है, ओके कर देना है। तो इस तरह से ये बटन यहाँ पे ऐड हो जाएगा और ये हो सकता है या तो ये आपको ऊपर में दिखेगा या तो हो सकता है कि ये बटन आपको यहाँ पे नीचे में कहीं दिखेगा, ठीक है। क्विक एक्सेस टूल बार में दिखेगा। इस तरह से जब आप इस बटन को यहाँ ऐड करा लेंगे तो फिर जब आप इस पर क्लिक करेंगे, जब आप इस बटन को ऐड करा करके इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि ये जो कंटेंट है ये सारा एमएस पावर पॉइंट में ओपन हो जाएगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए आ गया ना। चलिए ये आ गया एमएस पावर पॉइंट में। अब हमें क्या करना है, इनेबल एडिटिंग पे क्लिक कर देना है और ये हमारा काम हो गया, ठीक है। ये देखिए ये हमारा जो है पीपीटी बन गया,
बन गया ना, सारी चीज़ें हमारा जो है पीपीटी में आ गया, राइट। ये आ गया और ये हमारा पहला स्लाइड हो गया। इसमें कुछ और लिखना होगा तो आप लिख सकते हैं, या तो इस तरह से हो जाएगा। और यहाँ पे क्या लिखना था एक बार देख लेता हूँ मैं। इसमें ये चीज़ें लिखना है, तो इन दोनों को मैं सेलेक्ट करके कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे आकर के मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। क्योंकि ये जो है यहाँ पे थोड़ा सा मिसिंग रह गया था, ये चीज़ें यहाँ पे नहीं आई थी, तो कोई बात नहीं, मैं इसको इस तरह से कर लूँगा और इसको मैं थोड़ा सा और नीचे ले आऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सारे स्लाइड जो हैं हमारे बन गए, यानी कि 10 स्लाइड बनना था, 10 स्लाइड हमारा बन गया। इतना हो गया। इतना होने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ से व्यू टैब पे क्लिक करना है और यहाँ से स्लाइड मास्टर में आ जाना है। व्यू टैब पे क्लिक करके स्लाइड मास्टर में आ जाएंगे और उसके बाद हम लोग देख लेंगे कि हमारा जो कंटेंट है वो इसमें बना हुआ है, इसमें सभी आए हैं, तो इसको रहने देंगे और बाकी सभी को क्या करना है, डिलीट कर देना है। जैसे ये स्लाइड हमें नहीं चाहिए, इन सभी को क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे, ठीक है। इन सभी को डिलीट कर देता हूँ मैं, बस ये वाला रहेगा और ये वाला रहेगा। और ये जो हमारा सबसे ऊपर वाली स्लाइड है इसमें आएंगे और यहाँ फिर यहाँ पे ये स्लाइड है, यहाँ क्लिक करके कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट करके इसको डिलीट कर देंगे और फिर इसको थोड़ा सा सजा लेंगे। इस पर राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट बैकग्राउंड में जाएंगे और आप चाहें तो इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं। तो मैं इसका बैकग्राउंड कलर येलो कर देता हूँ, ठीक है। ये हमारा हो गया बैकग्राउंड कलर। और उसके बाद अब हमें क्या करना है, इसमें कुछ और डिजाइन बनाना है, कुछ और करना है, तो कर लेते हैं। होम टैब में जाएंगे और यहाँ से एक जो है एक रेक्टेंगल ले लेते हैं, कुछ इस तरह से राउंडेड रेक्टेंगल, ठीक है, इस तरह से ले लेंगे। और फिर ये जो हमारा येलो पॉइंट है इसको पकड़ के इस तरह से सरका देंगे और ये हमारा हो गया। और फिर सिर्फ फॉर्मेट में रहते हुए अलाइन में जाएंगे, यहाँ से सेंटर अलाइन और यहाँ से मिडिल अलाइन कर देंगे, तो ये इस तरह से हो जाएगा। और फिर आपको अगर लगता है कि थोड़ा सा ज़्यादा जगह छूट गया है तो आप इस तरह से इसको ऊपर नीचे करके इसको सही कर सकते हैं। और फिर इसको सेलेक्ट करके से फिल में जा करके आप इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर देंगे। शेप आउटलाइन में जा करके आप इसका जो है बॉर्डर कलर चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। इसका जो है आउटलाइन बढ़ाना चाहते हैं तो शेप आउटलाइन में जा करके विद में जा करके आप इसका आउटलाइन बढ़ा सकते हैं, ठीक है। या तो मोर लाइन में जा करके फिर यहाँ पे ये सारे ऑप्शन आएंगे, फिर यहाँ से आप जो है इसका विद कितना रखना चाहते हैं वो रख लेंगे। जैसे कि मैं 8 रखना चाहता हूँ, 8 कर दूंगा। यहाँ पे जो है कंपाउंड टाइप कैसा चाहिए, कैसा डिजाइन चाहिए वैसा कर सकते हैं, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से जैसा रखना चाहते हैं, जैसा बनाना चाहते हैं आप इस तरह से बना लेंगे। ये जो है फ्लैट रहेगा, राउंड रहेगा, कैसा चाहिए वो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। इसका कलर जो है कैसा चाहिए वो आप अपने हिसाब से कर लेंगे और उसके बाद इसको क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो ये जो है आपका पीपीटी का अंदर वाला जो चीज़ें हैं वो बन जाएगी। फिर आप इसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और फिर सेफ फॉर्मेट में जा करके सेफ इफेक्ट में जा करके साइडों में जा करके आप इसका साइडो चाहें तो थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अपने हिसाब से जो बनाना होगा, जैसा बनाना होगा बना लेंगे। अब यहाँ पे ये 2 टेक्स्ट बॉक्स हैं, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे नीचे में जो भी चीज़ें हैं इन सभी को सिलेक्ट करके इसको डिलीट कर देंगे। फिर ये जो हमारा ये जो हेडिंग वाला टेक्स्ट बॉक्स है इसको सेलेक्ट करके इसको थोड़ा सा छोटा कर लेंगे कुछ इस तरह से, और फिर इसको थोड़ा सा और ऊपर कर लेंगे कुछ इस तरह से। और हमारा हेडिंग जो है सभी एक ही लाइन में है तो इसको बड़ा रखने का कोई मतलब नहीं है, तो इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं और फिर इसको थोड़ा सा ऊपर ले आते हैं और इसको भी थोड़ा सा नीचे ले आते हैं, इस तरह से कर लेंगे। और फिर इन दोनों टेक्स्ट बॉक्स को सेलेक्ट करके होम में जा कर के फॉन्ट साइज थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, 32 कर देते हैं और यहाँ से बोल्ड कर देते हैं और यहाँ से अपने पसंद का फॉन्ट अप्लाई कर देता हूँ। यहाँ पे मैं तीरो देवनागरी फॉन्ट अप्लाई कर देता हूँ। उसके बाद ये जो हमारा कंटेंट वाला स्लाइड है इसको मैं सिलेक्ट करूँगा और इसका साइज मैं थोड़ा सा कम रखूँगा, इसका साइज मैं 24 कर देता हूँ, ठीक है, 24 कर दूँगा और ये हमारा हो गया। और इसका कलर मैं थोड़ा सा चेंज करूँगा, तो यहाँ मैं जाऊँगा और यहाँ से मैं डार्क ब्लू कलर
कर दूंगा। आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, आपको जो सही लगे वैसा रख सकते हैं, राइट। आपको लगता है कि ये थोड़ा सा जो है अच्छा नहीं दिख रहा है, इसका कलर थोड़ा सा कुछ और होना चाहिए, तो आप इसे सेलेक्ट करेंगे, सेव फॉर्मेट में जाएंगे और आप चाहें तो यहाँ से इसका कलर थोड़ा सा इस तरह से भी रेडियस टाइप में रख सकते हैं, ठीक है, वार्म टाइप का, ठीक है। या आप अगर आप प्योर वाइट रखना चाहते हैं तो प्योर वाइट रख सकते हैं, या आप इसका बैकग्राउंड जो है डार्क रखना चाहते हैं तो डार्क रख सकते हैं, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से देख लेंगे और उसके बाद इन दोनों टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे, होम में जाएंगे और यहाँ से थोड़ा सा जो है लाइनिंग स्पेस बढ़ा देंगे, 1.5 लाइनिंग स्पेस कर देंगे, ताकि जो है दो सेंटेंस के बीच में, दो लाइन के बीच में थोड़ा सा गैप रहे, थोड़ा सा गैप होना चाहिए, तभी जाकर के कंटेंट जो है बिल्कुल साफ सुथरा दिखता है, ठीक है। तो इस तरह से कर लेंगे और फिर यहाँ पे कुछ और बनाना चाहें, कुछ डिजाइन बनाना चाहें, इधर भी कुछ इंसर्ट करना चाहें तो वो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप अपना लोगो लगा दीजिए, यहाँ पे जो है चैनल का नाम लिख दीजिए, जो करना चाहें आप कर सकते हैं अपने हिसाब से, ओके। तो यहाँ पे मैं ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा, बस मैं एक जो है छोटा सा इस तरह से एक जो है रेक्टेंगल बनाऊँगा और इसको मैं थोड़ा सा इस तरह से घुमा लूँगा और इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर लेता हूँ। ये जो है थोड़ा सा, ये जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स है ये थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ और फिर मैं सेव फॉर्मेट में जाकर के अलाइन में जाकर के अलाइन सेंटर, अलाइन मिडिल कर लूँगा, ठीक है। ये हो गया और मैं इसको इस तरह से कर लूँगा और इसको मैं थोड़ा सा इस तरह से रख लूँगा और इसका कलर मैं थोड़ा सा चेंज कर दूंगा कुछ इस तरह से, और यहाँ से मैं शेप आउटलाइन में जा कर के मैं इस तरह से शेप आउटलाइन कर दूंगा, ठीक है। बस एक ऐसे ही डिजाइन बना दिया, अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो बस इस तरह से कर देंगे और फिर यहाँ से क्लोज मास्टर व्यू कर देंगे, यानी कि स्लाइड मास्टर में रहते हुए क्लोज मास्टर व्यू कर देंगे। अब देखिए ये हमारा जो है प्रेजेंटेशन बन के रेडी हो गया है, सारे स्लाइड बन गए हैं, राइट। अब आपको किसी चीज़ को हाईलाइट करना है तो इसको इस तरह से सेलेक्ट करेंगे और आप यहाँ पे देखिए हाइलाइटर है, यहाँ आएंगे और आप यहाँ से इसको हाईलाइट कर देंगे, ठीक है। तो आप इस तरह से हाईलाइट कर सकते हैं, किसी को बड़ा करना है तो आप इस तरह से एक एक करके बड़ा छोटा कर सकते हैं, राइट। कहीं पे कोई चीज़ है जैसे कि ये मास्टर प्लान, ठीक है, इसको मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ तो इस वर्ड को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से मैं इसको हाईलाइट कर दूँगा। कुछ और है, इसको आप हाईलाइट करना चाहते हैं तो आप इस तरह से हाईलाइट कर सकते हैं, इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। इसमें एनिमेशन लगाना है तो वो आसान है, बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं इसको। ये देखिए ये थोड़ा सा जो है एक्स्ट्रा हो गया है, तो मैं क्या चाहता हूँ, मैं दो लाइन को एक लाइन में कर देता हूँ, ठीक है, और ये हमारा फिट हो गया, ठीक है। तो ये हो गया और यहाँ पे डेली छोटे छोटे एक्शन लें, ठीक है। तो इस तरह से थोड़ा बहुत जो है हाईलाइट कर देते हैं तो क्या होता है कि चीज़ें थोड़ा सा देखने में अच्छा लगने लगता है और हाईलाइट हो जाता है तो उस पर नज़र भी जाता है, ठीक है। अब आप इसमें जो है पिक्चर वगैरह इंसर्ट करना चाहते हैं तो पिक्चर वगैरह इंसर्ट कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस इंसर्ट में जाना है, पिक्चर में जाना है, ऑनलाइन पिक्चर सेलेक्ट करना है और फिर जो भी पिक्चर इसमें इंसर्ट करना है उस चीज़ को सर्च करना है और सर्च करके आप जो है जैसे यहाँ पे ऑनलाइन TEACHING टीचिंग से रिलेटेड यहाँ पे मैं इमेज लगाना चाहता हूँ तो ऑनलाइन टीचिंग सर्च करूँगा। उसके बाद ऑनलाइन टीचिंग से रिलेटेड बहुत सारे इमेज आ जाएंगे, फिर जो आपको पसंद आता है उसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करके इस चीज़ को यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे। तो इस तरह से आप इसके अंदर जो है इमेज भी लगा सकते हैं। अब ये इमेज इंसर्ट नहीं हुआ, कुछ कारण रहा होगा, या हो सकता है कि उस चीज़ को डाउनलोड करने में इंटरनेट जो है फेल हो गया इसलिए नहीं हो पाया, बट कोई बात नहीं। अगर ऐसा होता है तो ऑनलाइन टीचिंग वापस से सर्च करेंगे, वापस से इमेज आएगा
और फिर इसमें से जो इमेज आपको पसंद आता है, जो आपको सूटेबल लगता है, उस इमेज को आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और इंसर्ट करा देंगे। ठीक है, तो ऑनलाइन टीचिंग से रिलेटेड यहाँ पे मैं ये वाली इमेज सेलेक्ट करता हूँ और इंसर्ट कर दूंगा। ठीक है, तो ये इंसर्ट हो गया और यहाँ पे कुछ लिंक वगैरह है तो इसको सेलेक्ट करना है और इसको डिलीट कर देना है और फिर इसको यहाँ पे नीचे ले आना है और ये इमेज जो रहेगा ये कंटेंट के अंदर ही रहेगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे कॉर्नर से पकड़ के, यानी कि माउस कर्सर को कॉर्नर पे लेकर के जाएंगे और फिर यहाँ पे शिफ्ट की को प्रेस करके और इस तरह से इसकी साइज को इस तरह से छोटा बड़ा करके और फिर इसको यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। बाकी इसमें और भी डिजाइन की जा सकती है। ठीक है, अब यहाँ तक बन गया। अब आप चाहें तो इसमें और भी डिजाइन कर सकते हैं, इसको और भी अलग अलग तरीके से इसको जो है हाईलाइट कर सकते हैं, सजा सकते हैं और भी इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। लेकिन बेसिक जो कॉन्सेप्ट है आप इस तरह से कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि इसमें और भी चीज़ें डिजाइन करना है, जैसे कि ये हेडिंग है, जैसे ये हेडिंग है, ये तो ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है। आप चाहें तो आप यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा ब्रेक करके इसको और जो है छोटा बड़ा कर सकते हैं, इसको और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। यहाँ पे बुलेट्स पॉइंट है, इसको हटा करके आप जो है यहाँ पे नंबर बी या ABCD जो भी लगाना है आप इस तरह से लगा सकते हैं, है ना। तो इस तरह से आप जो भी करना चाहें आप कर सकते हैं। यहाँ पे नंबर, बुलेट्स, ये सारी चीज़ें हैं, आप इस तरह से कर सकते हैं। अब हेडिंग इस तरह से नहीं, इसको थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहते हैं तो यहाँ से बस आपको क्या करना है, एक जो है कोई सा भी रेक्टेंगल टूल लेना है और यहाँ से आपको इसके ऊपर इस तरह से एक जो है रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेना है कुछ इस तरह से। इसको थोड़ा सा ऊपर सरका देंगे और फिर यहाँ से इसमें कोई भी कलर फिल कर देंगे। सेप आउटलाइन में जा कर के अगर कोई आउटलाइन देना चाहें तो आप यहाँ से आउटलाइन दे सकते हैं, ऐड कर सकते हैं और फिर इस पर राइट क्लिक करके सेंड टू बैक कर देंगे तो ये हेडलाइन जो है कुछ इस तरह से हाईलाइट हो जाएगा। और फिर आप जो है इसमें एनिमेशन वगैरह लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, नहीं तो यहाँ से इसको कॉपी करेंगे और बाकी सभी स्लाइड में कंट्रोल भी करते जाएंगे और फिर इस पर राइट क्लिक करके सेंड टू बैक, सेंड टू बैक, सेंड टू बैक करते जाएंगे। कंट्रोल भी और राइट क्लिक करके सेंड टू बैक, तो इस तरह से करते जाएंगे और इस तरह से चीज़ें यहाँ पे डिजाइन हो जाएगी। देखिए हो गया, सेंड टू बैक कर देंगे। ये थोड़ा छोटा हो गया तो इसको थोड़ा सा इस तरह से बड़ा कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है बेसिक प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। ठीक है, और बहुत लोगों को इतना भी नहीं पता। और दूसरी बात ये मैंने आपको बताया कि आप जो है इतना डिजाइन तो करें ही करें, यानी कि कम से कम आपको इस तरह का प्रेजेंटेशन तो बनाना ही बनाना चाहिए। ठीक है, चलिए मैं सभी में जो है ये सारी चीज़ें कॉपी पेस्ट कर देता हूँ और ये हमारा हो गया। ठीक है, इतना हो गया। अब आपको क्या करना है, इसमें लगाना है एनिमेशन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये हमारा पहला स्लाइड है और यहाँ पे ये हमारा हेडिंग है। ठीक है, तो पहले मैं इसमें एनिमेशन लगाना चाहता हूँ, पहले मैं इस चीज़ को दिखाना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, पहले इसको सिलेक्ट करूँगा, एनिमेशन में जाऊँगा और यहाँ से ऐड एनिमेशन में जा कर के और यहाँ से मैं एनिमेशन लगाना स्टार्ट करूँगा। तो यहाँ पे मैं वाइप एनिमेशन लगा दूँगा और यहाँ से टेक्स्ट इफेक्ट फ्रॉम लेफ्ट कर दूँगा और यहाँ पे मैं ऑन क्लिक नहीं रखूँगा। पहला एनिमेशन कभी भी ऑन क्लिक नहीं रहना चाहिए, पहला को रखना है विथ प्रीवियस। ठीक है, और उसके बाद ये वाला जो हमारा टेक्स्ट है सेकेंड वाला, ठीक है, इसको सिलेक्ट करेंगे और फिर इसमें भी वाइप एनिमेशन लगा देंगे या जो आपको सही लगे। यहाँ पे आप चाहें तो फ्लैट इन एनिमेशन भी लगा सकते हैं और फिर यहाँ से आपको कर देना है ऑन क्लिक। ठीक है, बाकी में आप ऑन क्लिक रख सकते हैं और इसका जो है टाइमिंग बहुत कम रखेंगे, 0.5 करके एंटर कर देंगे। ठीक है, उसके बाद ये जो इमेज है इसको सेलेक्ट करेंगे और इसमें फ्लाई इन एनिमेशन लगा देते हैं और इसमें इफेक्ट जो है फ्रॉम लेफ्ट कर देते हैं और इसमें कर देंगे विथ प्रीवियस। ठीक है, विथ प्रीवियस मतलब कि
जैसे ही ये दोनों चीज़ें लिखा हुआ यहाँ पे आएगा वैसे ही ये वाली इमेज भी यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से इसमें एनिमेशन लग गया। उसी तरह से आपको दूसरे स्लाइड में आना है, इसमें भी एनिमेशन लगाना है। तो इस तरह से ये टाइटल वाले, ये जो हमारा टाइटल है, इन दोनों को एक साथ सेलेक्ट करेंगे, शेप को और टेक्स्ट को, इन दोनों को एक साथ दिखाना है। तो इन दोनों को एक साथ सेलेक्ट करेंगे और इसमें वाइप एनिमेशन लगा देंगे और इफेक्ट जो रहेगा वो फ्रॉम लेफ्ट रहेगा कुछ इस तरह से, और इसका एनिमेशन रहेगा विथ प्रीवियस। ठीक है, और फिर ये जो हमारा टेक्स्ट है नीचे वाला, इसको सेलेक्ट करेंगे और इसमें भी मैं फ्लाई इन एनिमेशन इस तरह से लगा देता हूँ और यहाँ से मैं फ्रॉम, उसके बाद मैं इफेक्ट ऑप्शन में जा कर के फ्रॉम लेफ्ट कर देता हूँ। इस तरह से भी आप कर सकते हैं, या तो वाइप एनिमेशन लगा देंगे और इफेक्ट में जा कर के फ्रॉम लेफ्ट कर देंगे और इन सभी में क्या रहेगा, ऑन क्लिक एनिमेशन रहेगा। ठीक है, और अगर आप चाहें तो इन सभी में ये जो टेक्स्ट बॉक्स है इसको सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे ये सारे एनिमेशन सभी लाइनें सेलेक्ट हो जाएगी और यहाँ पे एक छोटा सा जो है एरो है, यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे और उसके बाद इफेक्ट ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ से बहुत सारे इफेक्ट लगाने का ऑप्शन होते हैं। आप यहाँ पे जा कर के आफ्टर एनिमेशन, यानी कि एनिमेशन के बाद क्या होना चाहिए, कुछ कलर चेंज होना चाहिए। यस, यहाँ पे मैं हल्का सा ग्रे कलर कर दूंगा, ओके कर दूंगा और फिर मैं ओके कर दूंगा। तो ये देखिए ये शो करेंगे, फिर इस तरह से होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, इस तरह से सभी में एनिमेशन लगा लेता हूँ, राइट। यानी कि पहले मैं टाइटल को सिलेक्ट करूँगा और इसमें मैं वाइप एनिमेशन लगा दूंगा, फ्रॉम लेफ्ट कर दूंगा। ठीक है, इफेक्ट में जा कर के फ्रॉम लेफ्ट कर दूंगा और स्टार्ट विथ प्रीवियस करूँगा, स्टार्ट विथ प्रीवियस करूँगा। ऐसा क्यों किया मैंने, एनिमेशन का पूरा जो है वीडियो अपलोड किया हुआ है, उसे आप देख लेंगे कि आफ्टर प्रीवियस, विथ प्रीवियस या ऑन क्लिक क्यों रखते हैं, कैसे, ये सारी चीज़ें डिटेल में सिखाया हुआ है। ठीक है, तो उस चीज़ को देख करके आप इसको डिटेल में सीख सकते हैं। ओके, तो मैं एक ही चीज़ को और डिटेल में बता करके इसको मैं बड़ा नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया। अब मैं क्या करूँगा, जैसे कि अभी मैं इस स्लाइड पे काम कर रहा हूँ तो इसमें जो भी एनिमेशन लगाया है, जैसा एनिमेशन लगाया है इस नीचे वाले टेक्स्ट बॉक्स में, तो इसको मैं सेलेक्ट करके यही वाला एनिमेशन यहाँ से कॉपी करूँगा और दूसरी स्लाइड में जा कर के यहाँ क्लिक करके मैं सेम एनिमेशन कॉपी करके इसमें पेस्ट कर दूंगा। तो इस तरह से इसमें भी हमारा ये एनिमेशन लग गया। आप चाहें तो इस तरह से एनिमेशन को कॉपी पेस्ट करके बाकी स्लाइड में लगा सकते हैं और इस तरह से आपका बन जाता है ये कंप्लीट स्लाइड। ठीक है, और फिर आप जो है इसको फाइल पे क्लिक करके सेव के ऊपर क्लिक करके ब्राउज में जा करके और फिर आप जो है इसको जहाँ भी सेव करना चाहें आप सेव कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसका नाम दे देता हूँ MASTER, मास्टर ऑनलाइन टीचिंग का मास्टर प्लान क्या होता है, कैसा होना चाहिए, वो सारी चीज़ें हमने बना लिया। यानी कि हमारा जो है PPT बन गया है। PPT बन जाने के बाद फिर आपको क्या करना होता है, इन सबको क्लोज कर दीजिए, PPT बना लीजिए, सेव कर लीजिए और फिर अब आपको क्या करना है, सैमसंग का फ़ोन होता है, सैमसंग स्क्रीन रिकॉर्डर सॉफ्टवेयर को अपने लैपटॉप या PC में इंस्टॉल कीजिए और इसको इंस्टॉल करने के बाद फिर इस स्क्रीन रिकॉर्डर को ऑन कीजिए और फिर इस तरह से आप जो है अपना स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करके, जैसा यहाँ पे मैंने ऑन किया हुआ है, यहाँ पे मेरा फेस दिख रहा है, स्क्रीन भी रिकॉर्ड हो रही है, इस तरह से ऑन करके और फिर आपको क्या करना है, यहाँ से प्रेजेंटेशन को ओपन करना है और पढ़ाना स्टार्ट करना है। अगर आपको नहीं पता कि ये सैमसंग स्क्रीन रिकॉर्डर कहाँ से डाउनलोड करें, कैसे इंस्टॉल करें, कैसे इसका सेटअप करें, कैसे ये ऑडियो को रिकॉर्ड करेगा, ये तमाम चीज़ें हमने सिखा रखा है। तो इस वीडियो को देखने के बाद जो एंड स्क्रीन पे वीडियो आएगी उस वीडियो को देख करके आप ये चीज़ें सीख सकते हैं कि प्रेजेंटेशन को कैसे रिकॉर्ड करना है। ठीक है, तो इस तरह से ये सारी चीज़ें कर लेंगे और फिर यहाँ पे स्लाइड शो में आएंगे और यहाँ से फ्रॉम बिगिनिंग पे क्लिक करके ऑनलाइन टीचिंग करना स्टार्ट करना है, पढ़ाना या ऑनलाइन टीचिंग करना इस तरह से स्टार्ट करना है। और ऑनलाइन टीचिंग क्या है, एक गोल है, एक ड्रीम है कि मुझे
ऑनलाइन टीचिंग करके मुझे क्या करना है, पैसे कमाने हैं। कितना कमाना है, 1 लाख पर मंथ कमाना है। कैसे, ऑनलाइन टीचर बन के, है ना। तो इसका मास्टर प्लान क्या होता है, परफेक्ट मास्टर प्लान क्या होता है, कैसे आप जो है ऑनलाइन टीचिंग को एजुकेशनल बिजनेस में कन्वर्ट करेंगे, वो सारी चीज़ें आज की इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा, सिखाऊंगा, बताऊंगा। ठीक है। अब हमारा जो है दूसरा स्टेप क्या होता है, यानी कि आपने एक सपना देखा कि मुझे पर मंथ जो है 1 लाख रुपए कमाना है। कैसे कमाना है, ऑनलाइन टीचिंग करके, यानी कि ऑनलाइन टीचर बन के। लेकिन उससे पहले कुछ सवाल, कुछ चीज़ें। क्या आप हर महीने 1 लाख रुपए कमाना चाहते हैं? यस, मैं करना चाहता हूँ। ये मेरा ड्रीम है, ये मेरा गोल है, मैं करना चाहता हूँ। कैसे करूँ पता नहीं है, कोई बात नहीं, मैं हूँ, मैं आपको सिखाऊंगा, आगे सारी चीज़ें बताऊंगा, है ना। फिर यहाँ पे आता है कि ऑनलाइन पढ़ाने की कला को बिजनेस में कैसे बदला जाए। यानी कि देखिए, पढ़ाना तो सबको आता है, सभी लोग ऑनलाइन टीचिंग करके पैसे कमाना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ ऑनलाइन टीचिंग से पैसे नहीं आते हैं, उसको बिजनेस में बदलना पड़ेगा। ये मैंने पिछले वीडियो में समझाया है ना। तो ये कैसे बनेगा, कैसे आप जो है एजुकेशन बिजनेस बनाओगे, इसका मास्टर प्लान क्या है, कैसे शुरू करना है, क्या क्या स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं, कैसे जो है चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप करना होता है, कैसे ग्रो करेंगे, वो सारी चीज़ें इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा। तो यहाँ पे पहला स्टेप आता है कि आपको सबसे पहले तो दिमाग को, माइंड को रिसेट करना पड़ेगा। यानी कि अभी तक आपके दिमाग में जो भी है उसको साइड में रखें। मुझे नहीं पता कि आपको इस बारे में कितना नॉलेज है, कितना आपने चीज़ें सीखी है, बट अगर आप किसी एक्सपर्ट से सीखना चाहते हैं, मुझसे सारी चीज़ें जानना चाहते हैं, तो अपने नॉलेज को, अपने ज्ञान को कुछ देर के लिए पहले साइड में रखें। मैं जो आपको समझा रहा हूँ, जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, पहले से ध्यान से समझें, सुनें, और फिर आगे आपको मैं जैसा बताऊँगा इस तरह से आपको करना है। और इसी तरह से आप अगर आगे बढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़कर ही कुछ किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि आप पहली सीढ़ी को छोड़ करके डायरेक्ट 5वीं सीढ़ी पे चढ़ जाएंगे। पहले पहली सीढ़ी पे चढ़ना होता है, फिर दूसरी पे, फिर तीसरी पे, मतलब स्टेप बाय स्टेप ही चीज़ों को करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आपने ये नहीं किया, वो नहीं किया और डायरेक्ट पैसे ही बरसने लग जाएंगे, आपके पास आने लग जाएंगे, ऐसा कुछ होगा, ऐसा नहीं होता है ना। तो स्टेप बाय स्टेप करना पड़ता है। तो पहले आपको मानसिकता को बदलना होगा। कहता है ना कि जो जितना अच्छा सोच सकता है वो उतना अच्छा कर पाएगा, और जितना अच्छा करेगा वो उतना ही अच्छा कमाई कर पाएगा, या अपने बिजनेस को उस लेवल पे पहुंचा पाएगा, लेके जा पाएगा, राइट। तो पहले तो माइंडसेट को अपग्रेड करो। यानी कि बहुत लोगों को लगता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं तो स्टूडेंट हूँ, मैं इन्वेस्ट नहीं कर सकता हूँ। तो भैया नहीं है ना, तो आप स्टूडेंट हो तो आप पढ़ाई करो, ठीक है। अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, यूट्यूब जो है अब सिर्फ जो है वीडियो बनाने का प्लेटफॉर्म नहीं रहा। यूट्यूब से अब जो है बड़े बड़े बिजनेस बन रहे हैं, है ना। फिजिक्स वाला एक यूनिकॉर्न कंपनी बन गई, तो यहाँ से जो है बहुत बड़े बड़े बिजनेस बनने लग गए हैं। तो यहाँ पे बिजनेस की बात हो रही है, तो यानी कि इन्वेस्टमेंट की बात होगी ही होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जो है 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख इन्वेस्ट करो, उतना नहीं करना पड़ता है, लेकिन कम से कम 10,000, 20,000 इतना तो आपको इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। कम से कम 20,000 इन्वेस्ट किए बिना ये बिजनेस नहीं हो पाएगा। एक अच्छी माइक लेने में आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, एक अच्छा सा कैमरा लेना पड़ेगा, ग्राफिक पेन टैबलेट लेना पड़ेगा, मतलब चीज़ों को खरीदने में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आप अगर ये सोच रहे हो कि सिर्फ मोबाइल फ़ोन से मैं बिज़नेस स्टार्ट कर लूँगा या यूट्यूब स्टार्ट कर लूँगा, तो आज के टाइम पे पॉसिबल नहीं है, और ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ। दूसरी बात कि लोग सीखने पर फोकस नहीं करते हैं। देखिए, अगर आप सीखना नहीं चाहते हैं, यानी कि अगर आप एक अच्छा स्टूडेंट नहीं हैं, तो आप एक अच्छा टीचर कभी बन ही नहीं सकते। मैं आज इतना अच्छा इसलिए पढ़ा पा रहा हूँ, ये इतना अच्छा इसलिए मैं कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं सीखने में बहुत ज़्यादा टाइम देता हूँ, मैं सीखता हूँ। मुझे फ़ोटोशॉप नहीं आती थी। जब मैंने फ़ोटोशॉप का पहला ट्यूटोरियल अपलोड किया था, तो मैंने बोला था कि मैं फ़ोटोशॉप अभी सीख रहा हूँ, और मैं सीखते हुए आपको सिखा रहा हूँ कि मैं कैसे कैसे चीज़ों को कर रहा हूँ, मैं क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ। ये सारी चीज़ें मतलब सीखते सीखते सिखाता गया, और सिखाते सिखाते
आज मैं एक्सपर्ट बन गया हूँ। तो ये सारी चीज़ें कैसे हुआ? क्योंकि मेरे अंदर सीखने की भूख है ना। तो आप पहले सीखें। लोग सोचते हैं कि मैं सीख रहा हूँ, मैं सीख चुका हूँ। अरे एक दो डिजाइन बना लिए या थोड़ी बहुत चीज़ें सीख गई तो ऐसा नहीं कि आप एकदम सीख गए। अगर आप बिल्कुल एकदम सीख जाओगे तो पैसे कैसे आएंगे, कैसे क्लाइंट आएगा, वो आपको अपने आप जो है दिमाग में आने लग जाएंगे कि क्लाइंट कहाँ से मिलेगा, कैसे पैसे आएंगे। अब मान लो कि अगर मेरे पास 1 लाख रुपए होगा तो मुझे अपने आप दिमाग आएगा कि इस 1 लाख को कहाँ खर्च करें कि ये 1 लाख जो है 2 लाख रुपए बन जाएंगे, राइट। तो जब आपके पास प्रॉपर नॉलेज हो जाएगा, प्रॉपर अगर आपने चीज़ों को सीख लिया तो फिर आपको काम कहाँ से मिलेगा, कैसे काम मिलेगा, आप ऑटोमेटिक सीख जाओगे। वैसे भी मैं इस पर काम कर रहा हूँ, उसके बारे में मैं कुछ चीज़ें लिख रहा हूँ, थोड़ा रिसर्च कर रहा हूँ, उस पर भी डिटेल में चीज़ें आएगी, ठीक है। अभी आप सीखिए, काम भी आपको मिल जाएगा। काम कैसे मिलेगा उस पर काम चल रहा है, आगे बताऊंगा, ठीक है। तो सीखना आपको बिल्कुल भी कम नहीं करना है, सीखना है, ठीक है। एजुकेशन कभी बेकार नहीं जाती है, आप जितना सीखेंगे उतना ही अच्छा लाइफ में कर पाएंगे। आज मैं जो भी कुछ हूँ, जो भी मैं कर पा रहा हूँ, वो मेरी लर्निंग एटीट्यूड की वजह से ही हो पा रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं सीख कर ही पैदा हुआ था या मुझे गॉड गिफ्टेड कुछ मिला है या मुझे किसी ने मंत्र फूंक दिया और मैं ये सारी चीज़ें जान गया हूँ, ऐसा नहीं है। मैंने सीखा है तभी आज मैं आप लोगों को सिखा पा रहा हूँ। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि सीखने की भूख जो है जितनी बढ़ेगी उतनी ही आप जो है चीज़ों को सीखेंगे, और जितना सीखेंगे उतना ही अच्छा कर पाएंगे, और जितना ही अच्छा कर पाएंगे उतना ही ज़्यादा पैसे कमा पाएंगे, ठीक है। दूसरी बात कि डेडिकेशन और डिसिप्लिन को फॉलो करें। डेली रूटीन मतलब डेली जो है एक रूटीन फॉलो करें, छोटे छोटे एक्शन लें। बहुत ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं लेकिन छोटा छोटा करते करते मतलब कंसिस्टेंट जो है काम करते करते चीज़ें हो जाएगी, ठीक है। बाकी फेलियर को हैंडल करना आना चाहिए। फेलियर से आपको डरना नहीं है कि भाई अगर मैं ये नहीं कर पाया तो क्या होगा, मेरा पता नहीं चैनल चलेगा कि नहीं चलेगा, मोनेटाइज होगा या नहीं होगा, मैं पैसे कमा पाऊँगा या नहीं कमा पाऊँगा या नहीं कमा पाऊँगा। भाई ये सब हटाओ दिमाग से, ठीक है। आपको रिजल्ट मिले मतलब आप सफल हो या असफल हो, सक्सेस हो या अनसक्सेस हो, जो भी होगा वो देखा जाएगा। लेकिन इन सभी चीज़ों को करने में जो चीज़ें आप सीखेंगे, जो एक्सपीरियंस गेन करेंगे, वो आपके कहीं ना कहीं काम आएंगे ही आएंगे, और ज़बरदस्त वाला काम आएगा। मान लेते हैं कि आप वीडियो बनाते हैं, चीज़ों को पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, वीडियो पर व्यूज़ नहीं आया, चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ और भी चीज़ें नहीं हुई, कोई बात नहीं। लेकिन पढ़ाते पढ़ाते आपको जो बोलने की टेक्निक आ गई, आपके जो बोलने का तरीका बदल गया, आपका जो टीचिंग स्किल इम्प्रूव हो गया, तो आपके इस टीचिंग स्किल को देख करके आपको दूसरे चैनल वाले हायर कर सकते हैं। आपको दूसरे जो बड़े बड़े चैनल हैं जो पैसे कमा रहे हैं, उनके अगर यहाँ पे फैकल्टी की हायरिंग होती है तो आप जा कर के वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। किसके लिए? ऑनलाइन टीचिंग के लिए। क्योंकि बहुत सारे एक्सपर्ट हैं जो ऑफलाइन में बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं लेकिन ऑनलाइन में उससे कुछ भी नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि ऑनलाइन की दुनिया अलग होती है, ऑफलाइन की दुनिया अलग होती है। तो अगर आपके पास ऑनलाइन पढ़ाने का तरीका आपको पता है, आपको ऑडियंस को एंगेज करके रखना आता है, आपको प्रेजेंटेशन बनाना आता है, थंबनेल बनाना आता है, सभी चीज़ों का एक जो है बेसिक नॉलेज है, कॉन्सेप्ट आपको पता है, तो आपको आराम से जो है कोई भी प्लेटफॉर्म या कोई भी बड़े जो एडटेक कंपनी है वो हायर कर लेगी। ठीक है, आप जो भी चीज़ें सीख रहे हैं आप सीखें। एजुकेशन कभी बेकार नहीं जाती है, ये आपसे बेहतर कौन जान सकता है, क्योंकि आप एक टीचर हो, राइट। तो यही सारी चीज़ें हैं, है ना। तो आप जो है गोल को क्लियर रखें, अचीवेबल गोल सेट करें, यानी कि जो अचीव किया जा सकता है। ऐसा आप अगर गोल रख लेंगे कि मैं अगले ही महीने से लाख रुपए कमाऊंगा या पहली वीडियो को मैं वायरल कर दूंगा, ऐसा कंटेंट बनाऊंगा, तो ऐसा किसी ने नहीं बना पाया है और नहीं बनता है। ठीक है, अगर आपको लगता है या अगर आपने कहीं देखा है कि ऐसा फलाना आदमी ने किया, तो वो उसका पहला वीडियो नहीं है। जैसे कि
कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि शकील खान की पहली वीडियो ही जो है, पहली वीडियो से उनको जो है 4 लाख सब्सक्राइबर मिले। तो ऐसा नहीं कि उनका वो पहला वीडियो था, उससे पहले उन्होंने 4-5 साल जो है इस प्लेटफॉर्म पे यूट्यूब पे काम कर चुके थे। उनको एडिटिंग आती थी, ग्राफिक डिज़ाइन आती थी, उनको कॉन्सेप्ट को समझाना आता था, सारी चीज़ें उसको आती थी, है ना। इसलिए उन्होंने जब 4-5 साल मेहनत करने के बाद जब उनको सफलता नहीं मिली तो फिर उन्होंने एक जो है बहुत बड़ा ब्रेक लिया चीज़ों को सीखने में, समझने में कि मैं कहाँ पे फेल हो रहा हूँ, कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि मेरे अंदर अभी कमी रह गई है। उस कमी को उन्होंने ख़त्म किया, स्क्रिप्टिंग करना सीखा, बहुत सारी चीज़ें सीखी और फिर जो है लंबे गैप के बाद सारी चीज़ों को सीखने के बाद, इम्प्रूव करने के बाद फिर उन्होंने जब जो है अपनी पहली वीडियो शकील खान जो उनका चैनल है उस पर डाला तो वो वायरल गया। वो तभी जा पाया क्योंकि उन्होंने जो है सभी चीज़ों को अच्छे से समझ लिया। जितनी चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ, जितनी चीज़ें मैं करने के लिए कह रहा हूँ, तो जिस दिन आपका ये सारे स्किल अच्छे हो जाएंगे, सारी चीज़ें इम्प्रूव हो जाएगी, तो उस दिन आपका भी वीडियो वायरल होने लग जाएगा। जैसे कि मैं अगर अपनी बात करूँ तो मेरे ऐसा नहीं कि अगर अभी मेरे सभी वीडियो पर 1000-2000 व्यूज़ आ रहे हैं तो स्टार्टिंग के दिनों में मेरे ऐसे ही आते थे। मैं भी 10 व्यूज़ 20 व्यूज़ पर स्ट्रगल कर रहा था, नहीं हो पा रही थी। लेकिन अब धीरे धीरे मैं चीज़ों को समझ चुका हूँ, अच्छे से करने लग गया हूँ, तो अब 1000-2000 आने लग गए हैं। लेकिन अभी भी मेरे जो हैं 1 लाख 2 लाख व्यूज़ नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि उस लेवल का अभी भी मैं चीज़ें नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन जिस दिन से मैं भी इस तरह का, इस लेवल का कंटेंट बनाने लग जाऊंगा, उस तरह से ऑडियंस को इंगेज करना सीख जाऊंगा, उस तरह से समझाना सीख जाऊंगा, बोलना सीख जाऊंगा, उस तरह से चीज़ों को करना सीख जाऊंगा, तो मेरे भी 1 लाख 2 लाख व्यूज़ आने लग जाएंगे। ठीक है, तो मैं क्यों परेशान हूँ? मुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मुझे क्या करना है? अपने ऊपर काम करना है, माइंडसेट सही करना है, काम पे फोकस करना है, प्रैक्टिस करनी है और चीज़ों को धीरे धीरे इम्प्रूव करने हैं। अगर 10 व्यूज़ 20 व्यूज़ से आज मेरे 1000-2000 व्यूज़ आने लग गए हैं, तो 1000-2000 व्यूज़ से लाख 2 लाख व्यूज़ भी आने लग जाएंगे। और जब मैं उस चीज़ को अचीव कर लूँगा तो फिर मेरे 1 मिलियन 2 मिलियन भी व्यूज़ आने लग जाएंगे। और जिस दिन मैं उस चीज़ को क्रैक कर लूँगा तो फिर जो है 10 मिलियन 20 मिलियन व्यूज़ भी आने लग जाएंगे, है ना। तो इस तरह से ही होता है, ठीक है। तो चीज़ों को जैसे जैसे ही आप इम्प्रूव करते हैं, जैसे जैसे चीज़ें अच्छी होती जाती है, वैसे ही आपकी जो है धीरे धीरे ग्रोथ होने लग जाती है, ठीक है। लेकिन ये कैसे अच्छा होगा, कैसे आप ग्रो करेंगे? जैसे ही आप धीरे धीरे चीज़ों को इम्प्रूव करेंगे, जैसे ही काम जो है आप अच्छा करना स्टार्ट करेंगे, वैसे ही चीज़ें अच्छी होने लग जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है चीज़ों को करें। इसीलिए आप जो है सही प्लान बनाएं, माइंडसेट को सही करें, ठीक है। आपको जो है बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं रखनी है कि मैं तो ये कर ही लूँगा, मुझे तो लाख रुपए कमाना है। भाई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप जो कर रहे हैं इसमें आप जो है 100% सक्सेस हो ही जाएंगे, ऐसा कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे स्किल सीखने पड़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, करने पड़ेंगे तभी जाकर के चीज़ें होगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पहले माइंडसेट जो है ना एकदम बिल्कुल क्लियर रखें, माइंड में बहुत ज़्यादा प्रेशर ना रखें। आप अपनी जीविका पालने के लिए कुछ और कर सकते हैं तो वो भी करें, दुकानदारी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं या कुछ और भी कर रहे हैं तो वो भी करें, और साथ साथ में आप YouTube को स्टार्ट करें। और जब आपको YouTube से उतना अर्निंग होने लग जाएगा तो बाकी चीज़ें आप छोड़ देंगे। उसके बाद फुल टाइम जो है आप YouTube को फुल टाइम दे सकते हैं, ओके। और दूसरी बात, इस तरह से करते करते ही आप जो है बाकी सभी स्किल को मास्टरी कर पाएंगे। यानी कि PPT बनाने का स्किल जो है मास्टरी करना है, थंबनेल बनाने का, टाइटल लिखने का, SEO करने का, बोलने का, पढ़ाने का, प्रेजेंट करने का, वीडियो एडिटिंग करने का, इस तमाम चीज़ को आपको मास्टरी करनी पड़ेगी, धीरे धीरे चीज़ों को सीखना पड़ेगा। और जब तक ये सभी स्किल को आप मास्टरी नहीं कर लेते हैं तब तक रिजल्ट 0 ही रहने वाला है। इसलिए आपको सीखते जाना है, प्रैक्टिस करते जाना है, और ये दोनों चीज़ें करते करते ही आपकी स्किल मास्टरी हो पाएगी। आप ये सोचेंगे कि मैं सिर्फ देखता रहूँगा
और ये हम सीख जाएंगे, नहीं होगा। देखना भी है, सीखना भी है। देखिए, जब आप मेरी वीडियो को देखेंगे, जब आप सीखेंगे तो आपकी नॉलेज बढ़ेगी, लेकिन जब आप प्रैक्टिस कर पाएंगे तभी जा कर के वो जो स्किल है आपकी, उसमें मास्टरी हासिल कर पाएंगे, आपकी स्किल जो है उसमें पॉलिश हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि अभ्यास सबसे बड़ा गुरु है। ठीक है, मैं आपको सिखा सकता हूँ, बता सकता हूँ, आपको नॉलेज दे सकता हूँ, लेकिन सबसे बड़ा गुरु क्या है? मुझसे बड़ा आपका गुरु कौन है? आपका अभ्यास है। आप अभ्यास करेंगे पढ़ाने का, पीपीटी बनाने का, एजुकेशनल कंटेंट अपलोड करने का, रिकॉर्ड करने का, एडिट करने का, पीपीटी बनाने का, इन सभी का आपको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करते करते आप जो है स्किल को मास्टरी कर पाएंगे और तभी जा कर के आप चीज़ें होगी। तो आपको इस तरह से माइंडसेट लेकर के चलना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना होता है? माइंडसेट बदलना है, माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है, झूठी उम्मीद, झूठा ख्वाब या लोगों के बड़े बड़े गाड़ी देख करके लोग इतना कर रहे हैं, लोग इतना कमा रहे हैं, लोग तो कहाँ से कहाँ पहुंच गए यूट्यूब कर करके, लोगों को देख देख करके दूसरों को ऐसा करके कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि जो मैं कर पा रहा हूँ वो आप कर लेंगे, या जो कोई और कर रहा है वो मैं कर लूँगा, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि मैं किसी से ज़्यादा कर रहा हूँ और कोई ऐसा भी है जो मुझसे भी ज़्यादा कर रहा है ना। और हो सकता है कि आने वाले साल में आप मुझसे सीख करके आप मुझसे कई गुना ज़्यादा कर लोगे। वो तो बाद की बात है, वो तो तब डिसाइड होगा कि आप कितने अच्छे से आप चीज़ों को सीखते हैं, कितने अच्छे से आप चीज़ों को करते हैं। इन सभी बातों पे डिपेंड करेगा कि आप कितना आगे जाएंगे या वहीं का वहीं रहेंगे। राइट, और ये सारी चीज़ें जो है आने वाला समय तय करेगा, आप नहीं, हम नहीं, या कोई और नहीं। ठीक है, ये समय बताएगा। इसलिए इन सभी चीज़ों को हटाएं दिमाग से और आप इन सभी चीज़ों को फॉलो करना स्टार्ट करें सही माइंडसेट के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं हमेशा कहूँगा कि सबसे पहले तो आपको माइंडसेट सही करना है। माइंडसेट। ठीक है, चलिए दूसरा स्टेप क्या होता है कि जब माइंडसेट सही हो गया, अब आपको क्या करना है? डिफाइन योर नीड्स। ठीक है, यानी कि आप किस ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं। स्कूल के स्टूडेंट को पढ़ाने वाले हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वाले को, या कॉलेज स्टूडेंट के लिए कोई कंटेंट बनाने वाले हैं। किस तरह का आपका कंटेंट जो है होगा, किस तरह का आपका एजुकेशनल कंटेंट होगा, इसको आप जो है अच्छे से क्लियर करें कि आपका टारगेट ऑडियंस कौन होगा। आप किस टारगेट एग्ज़ाम के लिए कंटेंट बनाएंगे, आप किस एग्ज़ाम वाले को पढ़ाएंगे, किस एग्ज़ाम की तैयारी करवाएंगे। मैंने आपको बताया था कि दो तरह के टीचर होते हैं, एक होता है सिलेबस ओरिएंटेड कंटेंट बनाने वाले, एक होता है एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट बनाने वाले। एक होता है जो कि दोनों तरह के कंटेंट बनाते हैं, पहले कंप्लीट सिलेबस पढ़ाते हैं और फिर जो है वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट बनाते हैं कि इस सिलेबस से, इस चैप्टर से इतने नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, इस टाइप का क्वेश्चन होगा, ये तमाम चीज़ें पढ़ाते हैं। उसके बाद आपका जो कंटेंट होगा वो किस लैंग्वेज में होगा, हिंदी में, इंग्लिश में, या बाइलिंगुअल होगा, कैसा होगा, वीडियो का फॉर्मेट क्या होगा, पीडीएफ से पढ़ाएंगे, पीपीटी से पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे, लाइव पढ़ाएंगे या रिकॉर्ड करके अपलोड करेंगे, कैसे क्या करेंगे, ये सारी चीज़ें आपको समझ होनी चाहिए। राइट, उसके बाद आपका जो है ब्रांड वॉइस कैसा होगा, टोन कैसा होगा। किसी किसी को जैसे विवेक बिंद्रा सर जो है पूरा एनर्जी के साथ बोलते हैं, तो एनर्जेटिक जो है आपका वॉइस टोन होगा, प्रोफेशनल होगा, फ्रेंडली होगा। किस तरह से आप जो है चीज़ों को प्रेजेंट करेंगे, आप किस तरह के व्यक्तित्व वाले आदमी हैं, किस तरह से आप चीज़ों को प्रेजेंट करते हैं, शांत स्वभाव के हैं, लो एनर्जी के साथ या हाई एनर्जी के साथ, ये सारी चीज़ें आपको करने में टाइम लगेगा। राइट, उसके बाद आपको क्या करना है, पहले पूरा जो है टीचिंग मटेरियल और ग्राफिक वाली जो चीज़ें हैं, ग्राफिक डिजाइन वाली जो भी चीज़ें हैं, आप जो है धीरे धीरे बनाना स्टार्ट करें, है ना। सबसे पहले तो जो भी सिलेबस आप पढ़ाने वाले हैं उसको पहले डाउनलोड करें, और आप किस तरह से पढ़ाएंगे, आप जो है पहला लेक्चर कौन सा डालेंगे, और उसके बाद कैसे कैसे कंटेंट, मतलब कैसे आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, कहाँ से सिखाना शुरू करेंगे, और कैसे आपका जो है चीज़ें चलता जाएगा। एक कंप्लीट जो है क्लियर रोड मैप बनाएं कि मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा और यहाँ तक लेकर के इसको जाऊँगा। ठीक है, उसके बाद
ऑनलाइन टीचिंग के लिए पीपीटी बनाएं, पीडीएफ बनाएं जो कि अट्रैक्टिव हो, ऑर्गेनाइज हो, मतलब जो है पीसी में अलग अलग फोल्डर में रखें, है ना, चीज़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखें। ये सारी चीज़ें करना स्टार्ट करें। ग्राफिक डिज़ाइन में आप जो है लोगो, बैनर, थंबनेल, ओबीएस का ओवरले जो कि नीचे टेक्स्ट स्क्रॉल वगैरह करते रहता है, वो आप किसी से बनवाएं, मुझसे भी बनवा सकते हैं या खुद भी सीख करके बना सकते हैं। ये तमाम चीज़ें आप करें और कंसिस्टेंट रहें, सीखते रहें, बनाते रहें, करते रहें, है ना। उसके बाद ये सारी चीज़ें हो जाएगी। ये सारी चीज़ें आप तैयारी कर लेते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप 1 साल का जो है सारा कुछ बना लीजिए, कम से कम 30 दिन का या 50 दिन का ये सारी चीज़ें रेडी कर लेंगे। ये सारा ग्राफिक डिज़ाइन का काम, ये सारा कुछ रेडी हो जाएगा। फिर आप ऑनलाइन टीचिंग सेटअप पे ध्यान देना है कि आपके पास क्या है वो देख लीजिए, क्या नहीं है उसको ख़रीद लीजिए, ठीक है। जैसे माइक है या नहीं है, कौन सा माइक है, ऑनलाइन टीचिंग के लिए कौन सा माइक बेस्ट रहता है, ये तमाम चीज़ें आप देख लीजिए। मेरे चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगी। कैमरा लेना है या बिना कैमरा का, यानी कि बिना फेस का वीडियो बनाना है, पेन टैब कितने का आता है, कौन सा कंपनी का पेन टैब लेंगे, ये सारी चीज़ें आप थोड़ा सा प्लानिंग करें। रिंग लाइट लेना है, क्योंकि देखिए कैमरा लेंगे तो फिर रिंग लाइट तो लेना बनता है, क्योंकि देखिए आदमी का आँख कितना भी अच्छा हो, अगर रोशनी नहीं रहेगी तो वो नहीं देख सकता। उसी तरह से कैमरा क्या है, ये आँख है ना। लेकिन जब तक रोशनी नहीं रहेगी तब तक ये कैमरा अच्छे से नहीं देख पाएगा, अच्छे से वो चीज़ों को रिकॉर्ड नहीं कर पाएगा। इसलिए कैमरा खरीदेंगे तो रिंग लाइट खरीदनी ही पड़ेगी, राइट। तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे का कॉम्बिनेशन है। जहाँ दाल आएगा वहाँ भात आएगा, जहाँ पे रोटी आएगी वहाँ सब्जी आएगी, उस तरह से जहाँ कैमरा आएगा वहाँ लाइटिंग भी आएगा। लाइट कैमरा दोनों एक साथ है ना। सीता राम जैसे होता है उस तरह से ये दोनों एक हैं, ठीक है। ये अकेले कोई भी काम का नहीं है, ये दोनों मिलेंगे तभी कुछ होगा, ठीक है, इतना समझ लीजिए। उसके बाद सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन, सेटअप, ओबीएस, कैमटेशिया, वीडियो एडिटिंग के लिए एमएस पावर पॉइंट लेटेस्ट वाला वर्जन है या नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरे लैपटॉप या पीसी में एमएस ऑफिस या एमएस पावर पॉइंट 2007 है या 10 है, उसमें काम चल जाएगा, नहीं चलेगा। आपको एमएस ऑफिस 2019 या 21 या उससे लेटेस्ट वाले आपको इंस्टॉल कराने ही पड़ेंगे। मिनिमम 2019 होने चाहिए। उसके बाद जूम मीट पे पढ़ाएंगे, गूगल मीट पे पढ़ाएंगे, उसके बारे में भी आपको थोड़ा सा सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें करना पड़ेगा। एक बार सेटअप करो फिर बार बार यूज करो। अगर आप मुझसे ये सारी चीज़ें सेटअप करवाएंगे, ठीक है, अगर आप मुझसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवाएंगे, सेटअप करवाएंगे, तो एक बार मैं आपको ये सारा सेटअप करके दे दूंगा, सारा कुछ करके दे दूंगा, तो फिर आप इसको बार बार यूज कर पाएंगे, आपको परेशानी नहीं आएगी। बेसिक मैं आपको थोड़ा बहुत समझा दूंगा कि कैसे कौन सी चीज़ें काम करती है, या मेरा ट्यूटोरियल देख करके आप जो है आराम से कर पाएंगे, उतना आपको टेंशन नहीं रहेगा, राइट। तो फिर ये सारे सेटअप कर लेंगे। फिर आपको क्या करना है, पहले 20, 25, 30 वीडियो पहले बनाएंगे, एडिट करेंगे, थोड़ा सा देखेंगे, डिलीट करेंगे, अच्छा बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ऑडियो क्वालिटी अच्छी आ रही है नहीं आ रही है, अपने घर में दोस्तों में शेयर करेंगे, दिखाएंगे कि अच्छा हो रहा है या नहीं हो रहा है, कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें अच्छे से हो जाएगा जब सबने कह दिया है, फीडबैक आपने ले लिया कि चीज़ें आप अच्छा कर रहे हो, अब ये वीडियो जो है अच्छा बनने लग गया है। फिर आपको जो है प्लेटफॉर्म सेटअप करना है, तब आपको जो है यूट्यूब चैनल बनवाना है या बनाना है, ठीक है। और एसईओ सेटअप ये सारी चीज़ें आप मुझसे भी करवा सकते हैं, चैनल जो है मुझसे बनवा सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि यूट्यूब चैनल और एप्लीकेशन जो है एक साथ में ही बनवा लेंगे तो आप बनवा सकते हैं, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि कम से कम जो है 1000 या 2000 सब्सक्राइबर नहीं हो जाते हैं, जब तक आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज नहीं हो जाता है तब तक आपको ऐप या वेबसाइट नहीं बनवाना चाहिए, या जब तक आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज नहीं हो जाता है तब तक आपको जो है डिजिटल बोर्ड या महंगा सेटअप लेने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। पहले आप जैसे अभी मैं नॉर्मल सेटअप लेकर के नॉर्मल जो है
सस्ता सा ऑनलाइन टीचिंग सेटअप के साथ मैं काम कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ और जो है 30-35 हज़ार सब्सक्राइबर कर चुका हूँ। अब जा कर के मुझे ये सारे सेटअप करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, तब आप ये सारी चीज़ें सोचेंगे, तब आपको जो है इन्वेस्ट करने पे दिमाग लगाना है, ठीक है। उसके बाद जब आप जो है काम करना स्टार्ट करते हैं तो फिर आप जो है नॉर्मल व्हाट्सएप यूज नहीं करेंगे, व्हाट्सएप बिजनेस यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे? क्योंकि उसमें जो है ऑटो रिप्लाई का ऑप्शन होता है, क्विक रिप्लाई का ऑप्शन होता है, या ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है जो कि आपको ज़्यादा जो है मेहनत नहीं करना पड़ता है टाइपिंग करने में या रिप्लाई देने में। तो इसलिए आपको व्हाट्सएप बिजनेस इंस्टॉल करना है और उसके थ्रू आपको जो है अपने स्टूडेंट के साथ कम्युनिकेट करना है या चैटिंग करना है। और आपको जो है यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने के साथ साथ टेलीग्राम चैनल भी स्टार्ट कर लेना है। और आपको जो है यूट्यूब पर जो भी ऑडियंस आपकी वीडियो को देख रही है उसको टेलीग्राम भी ज्वाइन करने के लिए कहते रहना है कि अगर आपको ये पीपीटी चाहिए, आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे जा कर के इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यानी कि फ्री में चीज़ों को टेलीग्राम पे देना स्टार्ट करें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, जब ये सारी चीज़ें हो जाएगी, अच्छे से चलने लग जाएगी, जब अपने यूट्यूब चैनल भी अच्छे से चलने लग गया, एप्लीकेशन भी आपने बनवा लिया, तब जा कर के आपको कोर्स जो है बनाना स्टार्ट करना है। फिर आपको जो मैंने समझाया है कोर्स फनल के बारे में, फनल क्या होता है, इसको आप कैसे अप्लाई करेंगे, वो आप वीडियो देख लेंगे, उसमें मैंने सारी चीज़ें बताया है। आपको क्या करना है, पहले फ्री में चीज़ों को देना है और फिर आपको जो है धीरे धीरे पेड वीडियो लेक्चर देने हैं। अब आपको देखना है कि मुझे रिकॉर्डेड क्लास जो है देने हैं या लाइव क्लासेस देना है। इस पर आप थोड़ा सा सोचेंगे, विचार करेंगे कि मैं किस तरह से कंटेंट दूंगा, ई बुक देना है या नोट्स जो है प्रिंट करके देना है या प्रैक्टिस सेट सेल करने हैं या उनको जो है गूगल मीट पे या जूम मीट पे 1 बाय 1 कोचिंग क्लासेस देना है। फिजिकल बुक भी प्रिंट आउट करके जो है बुक स्टोर पे अवेलेबल कराना है, जैसे बाकी और टीचर करते हैं, बड़े बड़े टीचर करते हैं कि बुक जो है उनके इंस्टॉल पे सेल हो रहे हैं, बिक रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना बाद की चीज़ें हैं, ठीक है। तो फिर जा कर के आप ये सारी चीज़ें करेंगे और फिर आपको क्या करना है, पहले तो फ्री में चीज़ें देनी है, ठीक है। आप अगर चाहते हैं कि मेरा जो है जल्दी से अर्निंग स्टार्ट हो तो पहले आप ये कह सकते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे कि अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है, मेरी टीचिंग अच्छी लगती है तो आप जो है मेरा डेमो क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। फिर जो है धीरे धीरे स्टूडेंट जो है फ्री डेमो क्लास ज्वाइन करेंगे। अगर उनको अच्छा लगेगा आपका पढ़ाना, आपसे बात करना, तो फिर वो जो है पे करके पूरा जो है 1 मंथ का या 6 मंथ का या पूरे 1 साल का जो है वो सेशन खरीद लेगा, इनरोल कर लेगा। लेकिन पहले आपको जो है फ्री में डेमो क्लास देनी पड़ेगी, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, महीना दिन, या कोई एक सब्जेक्ट जो है पूरा आप जो है फ्री में पढ़ाएं। जैसे कि आपने जो है इंग्लिश को फ्री में पढ़ा दिया, फिर उनको अच्छा लगा, फिर बोलिए कि अगर आपको मैथ पढ़ना है तो उसके लिए आपको पेड कोर्स में इनरोल करना पड़ेगा, या आपको हिस्ट्री पढ़नी है, साइंस पढ़नी है तो आपको पेड कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो उनको लगेगा कि यार पूरा जो है इंग्लिश क्लास हमने फ्री में पढ़ा, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना पढ़ा। तो देखिए इसमें दोनों का फ़ायदा है। एक तो आप जो है ऑडियंस से कनेक्ट कर पाएंगे, दूसरा आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, ऑडियंस से 1 to 1 पढ़ाने का आपको जो है एक आदत बनेगा कि जूम मीट पे कैसे पढ़ाते हैं, कैसे जो है ये प्रॉब्लम आया तो उसको कैसे सॉल्व किया, कैसे जो है कम्युनिकेट करते हैं। मतलब ऑनलाइन टीचिंग के बारे में, टेक्निकल चीज़ों के बारे में और भी चीज़ों के बारे में आपको पता चलेगा। इसको अगर रिकॉर्ड करना है तो कैसे रिकॉर्ड करेंगे, ये सारी चीज़ों की आपको हैबिट बन जाएगी, आदत बन जाएगी। तो आप 1-2 महीना फ्री में पढ़ाएंगे तो ऑडियंस से भी कनेक्ट कर पाएंगे, उनसे आप रिलेशन बना पाएंगे। और उसके बाद अगर उनको अच्छा लगा तो वो अपने दोस्तों को बताएंगे और लोगों को शेयर करेंगे, आपके बारे में बताएंगे। तो फिर आपके जो हैं ये चीज़ें और अच्छा धीरे धीरे, मतलब ये जो है धीरे धीरे स्केल होने लग जाएगा। यूट्यूब पर भी जो है ऑडियंस बढ़ने लग जाएगी, सब्सक्राइबर बढ़ने लग जाएंगे और आपका जो टेक्निकल स्किल है ये भी धीरे धीरे स्ट्रांग
हो जाएगा। यानी कि फ्री देने से दोनों का फ़ायदा होगा। ये नहीं कि मैं फ्री में क्यों दूंगा, इससे मेरा क्या फ़ायदा होगा, मैं तो फ्री में नहीं दूंगा। नहीं, पहले आपको फ्री में देना पड़ेगा। क्यों? अपनी स्किल को मास्टरी करने के लिए, अपने स्किल को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। ठीक है, तो आप देंगे, फिर धीरे धीरे चीज़ों को आप पेड कर सकते हैं। राइट, तो यही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, दूसरी बात है कि अगर ये सारी चीज़ें अच्छे से चलने लग गया, अच्छा खासा जो है कोर्स सेल होने लग गया, मतलब अच्छा खासा बिजनेस बन गया, अब आप जो है 1 लाख रुपए महीने कमाने लग गए, तो अब आपको ये नहीं सोचना है कि अब तो मैं इसको ऐसे करूँगा, वैसे करूँगा, ऐड चला दूँगा, ऐसे करूँगा, वो करूँगा। मतलब तेज़ नहीं भागने लगना है कि रातों रात अब मुझे करोड़पति बन जाना है, या अब तो मेरे पास इतने सारे ऑडियंस है। पागल नहीं हो जाना है कि अब तो मैं दूसरा कोर्स बना देता हूँ, ये बना देता हूँ, अब तो ये सेल हो जाएगा, वो हो जाएगा, अब तो मेरे इतने सब्सक्राइबर हैं, अगर 100 रुपये भी देंगे तो मेरे इतने रुपए हो जाएंगे, या 5,000 का एक कोर्स बना दूंगा, मेरे इतने ऑडियंस हैं तो इतने बिक जाएंगे, इतने रुपए हो जाएंगे। मतलब ये सारी चीज़ें नहीं सोचना है। आपको आराम से बैठ करके तसल्ली से एक अच्छा सा कोर्स बनाना है। ठीक है, और उनको अच्छी कोर्स देना है ताकि वो जो है और लोगों को रिकमेंड करे, आपकी मौत पब्लिसिटी हो। ठीक है, धीरे धीरे जो है काम को स्केल करना है और धीरे धीरे कमाई को बढ़ाना है। ऐसा नहीं कि अचानक जो है आप पागल हो जाओ। समझ गए कि नहीं? देखिए कहता है ना कि जो भूखे लोग हैं, अगर भूखे लोगों को थोड़ा सा खाना मिल जाए तो वो टूट पड़ता है। तो ऐसा नहीं कि आपके पास आज जो है बिल्कुल फूटी कोड़ी नहीं है, और अगर मान लीजिए कि आपने 1 साल 2 साल मेहनत किया और आप अच्छे खासे लेवल पे पहुंच गए, अगर 1 लाख 2 लाख रुपए महीना कमाने लग गए, तो तुरंत करोड़ों कमाने की नहीं सोचना है। जिस स्पीड से आप चलते आए हो उसको थोड़ा सा मतलब धीरे धीरे स्पीड बढ़ानी है। अचानक स्पीड बढ़ा देंगे तो फिर एक्सीडेंट हो जाएंगे, और फिर एक बार थोड़ी सी गलती करने की देरी है और फिर डाउनफॉल। और ये चीज़ें आपने देखी होगी, अनअकैडमी, बैजूज, फिजिक्स वाले कितने ही एडटेक कंपनी यूं स्विंग से ऊपर गए और स्विंग से नीचे आ गए। हुआ है ना? क्यों? यही रातों रात करोड़पति बनने का, या बिजनेस को 2x 10x 20x मल्टीप्लाई करने के चक्कर में। तो आपको उतना वैसे नहीं करना है। ठीक है, जैसे स्टडी IQ हो गया, अड्डा 247 हो गया, या ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े चैनल हैं जो कि धीरे धीरे चीज़ों को कर रहे हैं। वो बहुत तेज़ी से नहीं जाना चाहते हैं। खान सर का है, वो धीरे धीरे चीज़ों को बढ़ा रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं, है ना? तो उसी तरह से आपको अपने दम पर चीज़ों को करना है। ऐसा नहीं कि थोड़े बहुत पैसे आ गए तो एकदम जो है पूरा एकदम पैसे लुटा करके जो है फटाफट ये कर दिया, वो कर दिया। मतलब एक होता है ना, मतलब ऐसे नहीं करना है, मतलब टूट नहीं पड़ना है, आराम से चलना है। ठीक है, कहता है कि बहुत तेज़ भागोगे जनाब तो बहुत जल्दी हाफने लगोगे, ज़्यादा दूर तक नहीं चल पाओगे। अगर आपको बहुत ज़्यादा दूर जाना है, लंबा गेम खेलना है, लंबे समय तक टिके रहना है, तो धीरे धीरे शॉट्स लगाओ। मतलब धीरे धीरे ही आपको चलना है। ठीक है, बहुत फास्ट नहीं भागने। ठीक है, अगर बहुत तेज़ भागने की कोशिश करेंगे तो बहुत जल्दी थक भी जाएंगे और बहुत जल्दी क्विट भी कर देंगे। ठीक है, जो बहुत तेज़ी से जाता है तो वो तेज़ी से नीचे भी आ जाता है, लेकिन जो चीज़ें धीरे 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 ग्रो करता है वो बहुत लंबे समय तक टिका रहता है। ठीक है, तो मुझे इस चीज़ को समझाने की ज़रूरत नहीं है। आई होप कि ये सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। उसके बाद हार्ड वर्क तो आपको करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, कितने भी बड़े टीम हो जाए, जितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, जैसे जैसे आपके सब्सक्राइबर बढ़ेंगे वैसे वैसे आपका जो है हार्ड वर्क बढ़ेगा। अभी आप जैसा तैसा कंटेंट बना दोगे चल जाएगा, लेकिन जैसे जैसे चीज़ें बढ़ेगी आपके ऊपर प्रेशर बढ़ेगा कि मुझे और अच्छा करना है और अच्छा करना है और बड़ा करना है। ठीक है, तो ऐसा नहीं सोचिए कि आज मैं मेहनत कर दूंगा, आज मैं पूरा जी जान लगा करके मैं ये सारा कुछ कर लूँगा, जितना सर ने बताया है एक बार कर लूँगा, पूरा एकदम जी जान लगा दिया और तबीयत ख़राब करके बैठ गए। भैया नहीं होगा। ठीक है, आज आप जितना करोगे, जैसे जैसे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी, जिम्मेदारी बढ़ेगी, जैसे जैसे ऑडियंस बढ़ेंगे वैसे वैसे आपके और जो है रात की नींद हराम होगी, आपको और ज़्यादा टेंशन होंगे ही होंगे। ठीक है,
जिस दिन मेरे 1000 सब्सक्राइबर थे या 500 सब्सक्राइबर थे, मुझे उतना टेंशन नहीं होता था। आज मेरे 30,000 सब्सक्राइबर हुए हैं, आज मेरी टेंशन थोड़ा बढ़ गया है, थोड़ा ज़्यादा प्रेशर में रहता हूँ, थोड़ा ज़्यादा जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है। मेरे जिस दिन 1 लाख होंगे तो और थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगा, मुझे और मेहनत करना पड़ेगा, और रिसर्च करना पड़ेगा, और अच्छा कंटेंट बनाना पड़ेगा। जिस दिन 1 मिलियन होंगे, 5 मिलियन होंगे तो और ज़्यादा जिम्मेदारी बढ़ती है, तो चीज़ें और ज़्यादा भारी होते जाता है। तो ऐसा मत सोचिए कि आज मेहनत करना पड़ता है, यानी कि शुरुआती दिनों में ही बस मेहनत करना है, बाद में तो फिर मौज ही मौज होगा, ऐसा नहीं होता है ना। जैसे बचपन से सुनते आ रहे होंगे कि बस बेटा 10th तक मन लगा करके पढ़ लो और 10th के बाद तो फिर मौज ही मौज है, और आज तक आपको मौज मिला नहीं मिला, है ना। तो वो कभी नहीं होगा, ठीक है। इसलिए आहिस्ता आहिस्ता चलिए, अगर थक जाते हैं तो रेस्ट करिए, आराम से रिलैक्स हो करके काम करना है, धीरे धीरे चलते जाना है, डिमोटिवेट नहीं होना है। अगर कभी बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो जाता है, प्रेशर में आ जाते हैं, मतलब थोड़ा चिड़चिड़े हो गए, तो थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए। थोड़े दिन के लिए आप इन सभी चीज़ों को दिमाग से निकाल करके कहीं घूमने चले जाएं, थोड़ा सा फ्रेश होकर के आएँ, और फिर जो है अगले महीने से आप चीज़ों को अगेन जो है 2 गुने जोश के साथ, पूरे डेडिकेशन के साथ फिर से लग जाएं, ठीक है। लेकिन गिव अप नहीं करना है, इस चीज़ को क्वाइट नहीं करना है, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। आपको करते जाना है। आप एक दिन वहाँ ज़रूर पहुँचेंगे जहाँ तक पहुँचने की सपना आपने देखे हैं। सारे सपने आपके पूरे होंगे ही होंगे, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको पूरा बताया, ठीक है, कि पीपीटी कैसे बनाया मैंने, कैसे रिकॉर्ड करा, तमाम चीज़ें। तो इसी तरह से आपको भी एज ए टीचर चीज़ों को बनाना है, पढ़ाना है, इस तरह से रिकॉर्ड करना है, और इस तरह से चीज़ें होगा, ठीक है। और इस तरह से आप कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी कॉन्सेप्ट जो है पीपीटी के माध्यम से पढ़ा सकते हैं, समझा सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है एजुकेशनल कंटेंट, एजुकेशनल कैटेगरी में ही चीज़ें बना सकते हैं। अगर आप यूट्यूब टिप्स वाली वीडियो बनाते हैं तो उसमें भी आप इस तरह से प्रेजेंटेशन बना करके यूट्यूब के बारे में सिखा सकते हैं। आप फाइनेंस के बारे में सिखा सकते हैं, शेयर मार्केट के बारे में सिखा सकते हैं। मतलब किसी भी तरह का अगर आपको एजुकेशन वीडियो बनाना है, किसी भी तरह का जो है इंफॉर्मेशनल कंटेंट बनाना है, तो आप जो है पावर पॉइंट की मदद से आप इस तरह से किसी भी तरह का जो है कंटेंट बना सकते हैं, ठीक है। देखिए, मेरा जो फील्ड है, जिसमें मेरी एक्सपर्टीज है, उसके बारे में मैंने इस पीपीटी के ऊपर लिखा और उस चीज़ को मैंने एक्सप्लेन किया, और इस तरह से मेरा ये वीडियो बन गया। तो उसी तरह से आपकी एक्सपर्टीज जिसमें है, अगर आप एस्ट्रोलॉजी, नेमोलॉजी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, जिसके बारे में आपकी नॉलेज है, उसके बारे में पीपीटी के ऊपर लिखे, कंटेंट बनाएं और इस तरह से रिकॉर्ड करें, और आपका बन गया एजुकेशनल कंटेंट। और फिर इसको एडिट करें और अपने एजुकेशनल चैनल पे अपलोड करें, ठीक है। तो इस तरह से पीपीटी के माध्यम से कोई भी कॉन्सेप्ट समझाना इजी होता है। इसका मतलब ही है नॉलेज को प्रेजेंट करना। किसी चीज़ को कहने का एक जो है तरीका है प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो इस तरह से प्रेजेंटेशन बनाएं और अपने नॉलेज को शेयर करें और पैसे कमाएं, राइट। तो यही पूरा जो है कॉन्सेप्ट है। तो आई होप कि आज की इस वीडियो में मैंने आपको जो भी चीज़ें बताया है, सिखाया है, समझाया है, आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो, ये ट्यूटोरियल पसंद आया है तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर इस छोटे भाई का मनोबल बढ़ाएं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। तो बस दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ फिर अगले वीडियो में, अगले ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।